दोस्तों, घर चाहे बड़ा हो या छोटा, माचिस का प्रयोग तो सभी घरों में किया जाता है। हालांकि अभी के दौर में आग जलाने के लिए कई आधुनिक चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माचिस का उपयोग कम नहीं हुआ है। आज भी मार्केट में माचिस बहुत ही ज्यादा बिकती है। इसका मेन वजह है इसका सस्ता रेट। लेकिन दोस्तों, इस माचिस को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और आखिर माचिस के मसाले में क्या मिलाया जाता है जिससे कि तीली में इतना जल्दी आग लग जाता है, और सबसे पहले माचिस किसने बनाया था। सबसे मेन बात है कि आखिर माचिस के डिब्बे में साइड वाले भाग में ऐसा क्या होता है कि उस पर तीली को रगड़ते ही फट से आग लग जाती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, माचिस की खोज सबसे पहले 1827 में इंग्लैंड में रहने वाले जॉन वॉकर ने किया था। इन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े पर गूंद, स्टार्च, पोटेशियम क्लोराइड लगाकर बनाया था, लेकिन यह माचिस लोगों के लिए सेफ नहीं था, इसीलिए जॉन वॉकर को इसकी मान्यता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने लोगों को माचिस बनाने का आइडिया दे दिया। अब आइए जानते हैं कि माचिस को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। तो माचिस की तीली को बनाने के लिए सबसे पहले ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो जल्दी टूटे ना और आसानी से सभी केमिकल को सोख ले और उसमें आग भी जल्दी लग जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी लकड़ी सफेद, दरार और चीड़ की मानी जाती है। फैक्ट्री में ले जाने के बाद इन लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और इन सभी लकड़ियों को ट्रक पर लाद कर फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फिर इन छोटे लकड़ियों को मशीन के जरिए पतले पतले परत में छीला जाता है। फिर लगभग 50 परत इकट्ठा हो जाने के बाद इन सभी परतों को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें तेज धार वाले ब्लेड लगे होते हैं, जो कि इन्हें बड़े आसानी और बहुत कम समय में इन्हें छोटे टुकड़े में काट देती है। और वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति इन कटे तीलियों को टोकरी में इकट्ठा कर लेता है और उन्हें एक छन्नी मशीन पर डाल देता है, जो कि बहुत तेजी से वाइब्रेट होती है। और यह मशीन छोटे और बड़े आकार के तीलियों को अलग कर देती है और सही आकार वाले तीलियों को आगे भेज देता है। अब इन सभी प्रोसेस के बाद तीलियों में मौजूद नमी को दूर करने के लिए एक चैम्बर में अमोनियम फॉस्फेट के साथ डालकर उसे अच्छे टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ताकि माचिस की तीली अच्छी तरह से सूख सके और उसमें आग सही से लग सके। दोस्तों, यह थी माचिस की तीली बनाने का प्रोसेस। अब देखते हैं कि माचिस का मसाला कैसे बनाया जाता है। मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में जेलेटिन, पोटेशियम क्लोरेट और फास्फोरस इन सभी केमिकल को अच्छी तरह से मिक्स करके एक लिक्विड तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे रंग देने के लिए कलर मिलाया जाता है। अब इसके बाद यह मसाला जलाने के लिए तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इन मसाले को माचिस की तीलियों पर चढ़ाने की। तो माचिस के तीलियों पर मसाला चढ़ाने से पहले इन तीलियों को अमोनियम नाइट्रेट में डाला जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि माचिस पर लगा मसाला खत्म होने के बाद आग बुझ न जाए। जब तीलियां इस केमिकल को अच्छी तरह से सोख लेती है तो इसे सुखाकर इसके ऊपर मसाला लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि माचिस के डिब्बे को कैसे बनाया जाता है। माचिस के डिब्बे बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे गत्ते के सीट को एक सही साइज में कट कर लिया जाता है। फिर इन कटे हुए गत्ते को प्रिंटिंग मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कि यह मशीन बहुत तेजी से इस गत्ते के ऊपर प्रिंट कर देती है। कंपनी का नाम और डिजाइन प्रिंट करने के बाद इसके ऊपर एक पतली प्लास्टिक की लेयर चढ़ाई जाती है। अब इन डिब्बों का फ्रिक्शन वाला पोर्शन तैयार किया जाता है। यह पोर्शन माचिस के बॉक्स का सबसे खास भाग होता है, क्योंकि इसी की वजह से तीलियों में आग लग पाती है। इसके साइड वाले पोर्शन में फास्फोरस का लेप लगाया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन तैयार डिब्बे को सही आकार में काट कर आगे भेज दिया जाता है, जहाँ से डिब्बे एक स्लाइडिंग मशीन से होकर गुजरते हैं और इनके एक एक भाग को चिपका दिया जाता है। यह तो आप देख लिए कि माचिस के बाहरी हिस्से को किस तरह से बनाया जाता है। अब बारी आती है डिब्बे के अंदर वाले भाग को बनाने की। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, बस एक साथ बहुत सारे गत्ते को मशीन में सेट कर दिया जाता है और वे अपने आप ही गत्ते को काट कर एक डिब्बे का आकार बना देती है। तो इस तरह से माचिस का डिब्बा तैयार करके माचिस की टेस्टिंग करने के बाद इसे सही संख्या में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और अभी यह माचिस आग जलाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। दोस्तों, यह थी माचिस बनाने की पूरी प्रोसेस। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।